Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the life cycle of प्लाज्मोडियम. अब ये प्लाज्मोडियम जो इसकी लाइफ होती है, ये लाइफ कहाँ गुजारता है और कैसे गुजारता है. जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपनी लाइफ दो होस्ट्स में, दो इंडिविजुअल्स में गुजारता है. द हाफ ऑफ द लाइफ ये गुजारता है इन द मॉस्किटो और आधी ज़िंदगी ये इंसान में गुजारता है. ऐसी इंडिविजुअल को जो अपनी ज़िंदगी दो जगह गुजारता है, इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डायजेनेटिक. इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डायजेनेटिक. डायजेनेटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी दो होस्ट्स में गुजारता हो. एक अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, ये आधी ज़िंदगी मॉस्किटो में गुजारता है और आधी ज़िंदगी गुजारता है इन द मैन. अब जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट होता है द ह्यूमन बींग्स, दैट्स मैन. अब ये हमारी बॉडी में कैसे आता है? जब एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इंसान को बाइट करता है ब्लड सक करने के लिए, तब बाइट के दौरान ये हमारी बॉडी में कुछ पैथोजेंस डालती है जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोजाइट्स. ये प्लाज्मोडियम होती है, दैट्स नोन एज स्पोरोजाइट. द स्पेशल प्लाज्मोडियम स्टेज नोन एज स्पोरोजाइट. अब ये स्पोरोजाइट जो होती है ये होती है स्पिंडल शेप, ये होती है टेपरिंग एट बोथ एंड्स और इनका साइज होता है 9 to 12 माइक्रोमीटर. अब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइट से हमारी बॉडी में आ जाते हैं. फिर ये जो स्पोरोजाइट होती है, ये स्पोरोजाइट हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से लिवर सेल में जाता है और लिवर सेल में जब ये आता है तो लिवर सेल में ये लिवर सेल का साइटोप्लाज्म, इसमें जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है ग्लूकोज, इसमें जो फैट होता है वो यूज़ करता है ग्रोथ करने के लिए और इसकी शेप चेंज होती है और बनता है राउंड शेप. और उस राउंड शेप प्लाज्मोडियम को हम कहते हैं शीज़ॉन्ट और मीरॉन्ट. अब शीज़ॉन्ट और मीरॉन्ट में क्या होता है? शीज़ॉन्ट या मीरॉन्ट डिवाइड होती है. आपने पढ़ा होगा फिशन. फिशन इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स. अगर दो में डिवाइड हो रहा है एक सेल या एक पेरेंट, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन. अगर एक सेल बहुत सारी सेल्स को या एक पेरेंट बहुत सारे इंडिविजुअल को जन्म देता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन. यहाँ भी आपको याद रखना है कि शीज़ॉन्ट को क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. यानी ये एक सेल बहुत सारे सेल्स को जन्म देती है, तकरीबन 1000 सेल्स और 1024 सेल्स. इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन. इन सेल्स को जो शीज़ॉन्ट से बनती है उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोशीज़ोजाइट्स और क्रिप्टोमीरोजाइट्स. और ये सब होता है इन द लिवर सेल. ये है एक लिवर सेल. ये क्रिप्टोशीज़ोजाइट्स या क्रिप्टोमीरोजाइट्स जब लिवर में इनका नंबर इंक्रीज होता है तो ये लिवर सेल रप्चर हो जाती है और ये क्रिप्टोशीज़ोजाइट्स या मीरोजाइट्स सेल के बाहर आ जाते हैं क्योंकि सेल ब्रेक होगी. फिर ये क्रिप्टोशीज़ोजाइट्स या क्रिप्टोमीरोजाइट्स नेक्स्ट लिवर सेल को अटैक करते हैं. जब ये नेक्स्ट लिवर सेल में अटैक करते हैं तो जब ये लिवर सेल में आ जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मेटाक्रिप्टोजाइट्स. इन्हें हम कहते हैं मेटाक्रिप्टोजाइट्स. ये जो सेल जिन्हें हम कहते थे क्रिप्टोशीज़ोजाइट्स या क्रिप्टोमीरोजाइट्स, जब ये नेक्स्ट लिवर सेल में आएंगे तो इन्हें हम कहते हैं मेटाक्रिप्टोजाइट्स. अब मेटाक्रिप्टोजाइट्स लिवर सेल में फिर से ग्रोथ शो करेगा और बनता है एक राउंड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं शीज़ॉन्ट. यानी मेटाक्रिप्टोजाइट चेंज होते हैं इन नेक्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं शीज़ॉन्ट. अब शीज़ॉन्ट में फिर से लाइक हियर मल्टीप्लिकेशन होता है और शीज़ॉन्ट देता है नंबर ऑफ सेल्स को जन्म. और जो शीज़ॉन्ट नंबर ऑफ सेल्स को जन्म देता है, इन सेल्स में कुछ सेल्स बड़ी होती है, कुछ सेल्स छोटी होती है. यानी कुछ प्लाज्मोडियम स्टेजेस बड़े होते हैं, कुछ प्लाज्मोडियम स्टेजेस छोटे होते हैं. जो सेल्स बड़ी होती है उन्हें हम कहते हैं मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजाइट्स. और जो सेल्स प्लाज्मोडियम की छोटी होती है उन्हें हम कहते हैं माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजाइट्स. अब ये जो मेटाक्रिप्टोमीरोजाइट होती है, जब ये सेल्स इनकी कंसंट्रेशन फिर से इस लिवर सेल में ज़्यादा हो जाएगी माइक्रो और मैक्रो की, तब ये लिवर सेल में रप्चर हो जाएगी. ये सेल्स सारे बाहर आ जाएंगे. जो बड़ी बड़ी सेल्स इसमें होती है वो नेक्स्ट लिवर सेल को अटैक करेंगी, लेकिन जो छोटी सेल्स होती है वो अटैक करते हैं आरबीसी को. अब ये पूरा ये है आरबीसी. मैंने यहाँ पे पूरा स्टेज दिखाया है. ये पूरा हो रहा है आरबीसी से पहले, इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं प्री
अर्थेरोसाइटिक शिजोगोनी, यानी अर्थेरोसाइटिक मीन्स आरबीसी, यानी आरबीसी से पहले शिजोगोनी जो होती है उसे हम कहते हैं प्री अर्थेरोसाइटिक शिजोगोनी। शिजोगोनी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ शिजोट्स। अब यहां पे जब ये माइक्रोगैमेटोसाइट्स यानी माइक्रो मेटाक्रिप्टोमिरोजाइट्स जो होती है, जब ये आरबीसी में आ जाती है तो इन्हें हम कहते हैं ट्रोपोजाइट। और ट्रोपोजाइट फाइनली जन्म देती है शीजांड को। लेकिन ट्रोपोजाइट जब शीजांड को जन्म देती है उससे पहले उसको डिफरेंट चेंज आ जाती है। एक जगह ट्रोपोजाइट जब होता है, ट्रोपोजाइट फूड खाता है और फूड खाने को हम कहते हैं फेगोसाइटस इन केस ऑफ सेल्स। जब ये फेगोसाइटाइज करता है ट्रोपोजाइट तो उसकी बॉडी में फूड वैक्यूल आ जाता है और फूड वैक्यूल की वजह से इसका न्यूक्लियस साइड में चला जाता है और ये फूड वैक्यूल बीच में बैठ जाता है और इसलिए हमें ये ट्रोपोजाइट की शेप लगती है लाइक रिंग। अब हम ये रिंग लाइक दिखते हैं इसलिए इसका नाम रखा गया है सिग्नेट रिंग स्टेज। फिर ट्रोपोजाइट की बॉडी में क्या होता है, इसका जो ये फूड वैक्यूल होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। जब फूड वैक्यूल डाइजेस्ट हो जाता है तब क्या हो जाता है, तब इसकी शेप जो ट्रोपोजाइट की शेप है वो इरेगुलर बन जाती है और इस स्टेज को हम कहते हैं एमीबाइट स्टेज। एमीबाइट स्टेज को हम में क्या होता है, एमीबाइट स्टेज में जो ये सीडोपोडिया होते हैं वो आरबीसी के साइटोप्लाज्म को खाते हैं और जो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट नहीं होता है। अब ये हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं इनटू हीमोजाइन, येलो कलर पिगमेंट, येलो कलर सब्सटेंस। एमीबाइट स्टेज में क्या होता है, फिर ये जब होता है हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, साइटोप्लाज्म खाता है, फिर इस ट्रोपोजाइट में चेंज आती है और बनाता है राउंड स्ट्रक्चर नोन एज शीजांट। अब जब शीजांट बन गया, शीजांट में फिर से मल्टीपल फिशन होता है और बनाता है नियरली 12 to 24 न्यू ओवल सेल्स जिन्हें हम कहते हैं शीजोजाइट्स और मीरोजाइट्स। शीजोजाइट्स और मीरोजाइट्स। अब ये सेल्स जब आरबीसी में बन गई तब ये शीजोजाइट्स और मीरोसाइट्स सेल के बाहर निकलती है बाय रप्चरिंग दिस आरबीसी। अब ये इस आरबीसी को रप्चर करती है। अब ये सेल जब आरबीसी को रप्चर करते हैं तो ये सेल्स आरबीसी के बाहर आ जाएंगे। फिर ये जो मीरोजाइट्स या शीजोजाइट्स होती है ये चली जाती है इन द नेक्स्ट आरबीसी। अब ये नेक्स्ट आरबीसी है। अब जब ये नेक्स्ट आरबीसी में चली जाएंगी तब ये मीरोजाइट्स शीजांड को जन्म नहीं देंगे यहाँ पे, बल्कि ये सेल्स जन्म देती है सेल्स को जिन्हें हम कहते हैं गैमेटोसाइट्स। अब दिस मीरोजाइट्स गिव्स राइज टू न्यू सेल्स विच आर नोन एज गैमेटोसाइट्स। और गैमेटोसाइट्स का मतलब ये होता है वो सेल जो गैमेट्स को जन्म दे। और यहाँ पे भी ये दो तरह की सेल्स होती है, एक को हम कहते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट्स, दूसरी को हम कहते हैं मैक्रो गैमेटोसाइट्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, गैमेटोसाइट्स का मतलब होता है गैमीट सेल्स, और मैक्रो गैमेटोसाइट्स का मतलब होता है बड़ी वाले गैमीट सेल्स। अब ये दोनों को हम कहते हैं गैमेटोसाइट्स और गैमेट्स। अब ये सेल्स भी माइक्रो गैमेटोसाइट्स या मैक्रो गैमेटोसाइट्स या गैमेटोसाइट्स इस सेल को रप्चर करने के बाद ब्लड में आ जाती है, यानी आरबीसी को रप्चर करने के बाद आ जाते हैं इन द ब्लड, यानी बाहर चली जाती है। और जब मास्टो ब्लड को सक करती है तब ये ब्लड के साथ साथ इन गैमेटोसाइट्स को भी हमारे बॉडी से निकालती है और अपनी बॉडी में भर देती है। जब ये गैमेटोसाइट्स उसकी बॉडी में चले जाती है तो ये जाती है स्टमक में। इसके स्टमक में क्या हो जाता है, ये गैमेटोसाइट्स यानी माइक्रो गैमेटोसाइट्स इन द स्टमक ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में क्या करती है, ये माइक्रो गैमीट 4 to 8 मेल गैमीट्स को जन्म देती है और मैक्रो गैमीट बस एक ही फीमेल गैमीट को जन्म देती है। अब माइक्रो गैमीट मैक्रो गैमीट बनने के बाद यानी गैमीट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है स्टमक में और जाइगोट बन जाता है स्टमक में। जाइगोट राउंड होता है लेकिन कुछ मिनट के बाद, कुछ देर के बाद जाइगोट्स इलांगेट्स, ये लंबा हो जाता है और बनाता है वर्म लाइक शेप। अब इस वर्म लाइक शेप को हम कहते हैं ओकाइनेट और इसे हम कहते थे वर्मिक्यूल भी। आज इसको हम कहते हैं ओकाइनेट लेकिन इससे कहा जाता था वर्मिक्यूल भी। अब ये ओकाइनेट या वर्मिक्यूल क्या होता है, ये ओकाइनेट या वर्मिक्यूल जो स्टमक में होता है ये स्टमक वॉल में एंटर हो जाता है और स्टमक की जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं, लास्ट लेयर होते हैं, वहां पे उसके नीचे रह जाता है। अब उसके नीचे रहता है लेकिन जब ये स्टमक के लास्ट लेयर में आ जाता है तो इसकी शेप बनती है राउंड।
और उस राउंड शेप को, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं स्पोरांट। क्या बोलते हैं? स्पोरांट। अब स्पोरांट या oocyst भी बोलते हैं क्योंकि इसके बाहर होते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर जिसे हम कहते हैं सिस्ट वाल। फिर ये स्पोरांट या सिस्ट वाल, oocyst जो स्टमक के लास्ट लेयर के नीचे होती है, ये स्पोरांट या oocyst इसमें आता है मल्टीपल फिशन फिर से। और जब मल्टीपल फिशन हो जाता है तो ये देता है नियरली 10,000 सेल्स को जन्म। एंड उन सेल्स को हम कहते हैं स्पोरोजाइट्स। और स्पोरोजाइट्स फिर जाती है स्टमक से इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द मॉस्किटो, और मोस्टली डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है और सलीवरी ग्लैंड्स में भी आ जाती है। फिर मॉस्किटो जब इंसान को बाइट करती है तो सलेवा के साथ साथ ये स्पोरोजाइट्स भी इंसान की बॉडी में, ब्लड में ट्रांसफ़र करते हैं। और इस तरह से फिर से ये साइकिल रिपीट हो जाता है। और मैंने कहा था जो अर्थ्योसाइटिक यानी आरबीसी में जो स्टेज आती है, उनसे पहले जो स्टेज आता है उसे हम कहते हैं प्री अर्थ्योसाइटिक शिजोगोनी। लेकिन जो आरबीसी, ये दो आरबीसी इनमें जो होते हैं चेंज, उन्हें हम कहते हैं अर्थ्योसाइटिक शिजोगोनी। और जो मॉस्किटो के स्टमक में होती है गेमीट बनना, उसे हम कहते हैं गेमोजेनी। और जो ये स्पोरांट या oocyst स्पोरोजाइट्स को जन्म देते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन, उसे हम कहते हैं स्पोरोगनी। और दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो।